हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और हम आज बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में कि लर्निंग थ्योरीज़ क्या हैं और लर्निंग क्या होती है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या है लर्निंग थ्योरी। आइए बात करते हैं लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लर्निंग क्या है। देखिए, लर्निंग क्या है? लर्निंग होता है एक प्रोसेस है लर्निंग जो मॉडिफिकेशन करता है, लेकिन कैसी मॉडिफिकेशन? परमानेंट मॉडिफिकेशन करता है एक लर्नर के बिहेवियर में, उसके वे ऑफ थिंकिंग में, उसकी फीलिंग में, उसके किसी भी काम को करने के तरीके में। अगर परमानेंट मॉडिफिकेशन होता है तो हम उसको लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग के अंदर हमारी 3 थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म, सेकेंड इज कॉग्निटिविज्म एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्टिविज्म। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहेवियरिज्म क्या होती है। देखिए, बिहेवियरिज्म क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बिहेवियरिज्म को अगर मैं समझाऊं आपको तो बिहेवियरिज्म का मतलब होता है कि एक तरीके से जो आपका बिहेवियर है वो बेस्ड होता है कंडीशनिंग पर। जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, वो बिहेवियरिस्ट जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सारे के सारे बिहेवियर एक्वायर किए जाते हैं कंडीशनिंग के थ्रू। जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं उनका मानना है कि सभी बिहेवियर एक्वायर किए जाते हैं कंडीशनिंग के थ्रू। और कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग का मतलब होता है रिपीटेशन। किसी भी काम को जब हम बार बार करते हैं तो उससे जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। ठीक है, तो कंडीशनिंग जब होती है किसी भी पर्सन की, जब हम किसी भी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बेस्ड होता है किसी स्टिमुली पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि एक की एलिमेंट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग इज द रिवॉर्डेड रिस्पॉन्स, कि एक रिवॉर्ड है और एक आपका रिस्पॉन्स है। कहने का मतलब है रिवॉर्ड क्या है? एक तरीके से रिवॉर्ड है आपकी स्टिमुली, जिसके बेस पर आप क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहे हो। कि आपके सामने कोई एक स्टिमुली रख दी जाती है। देखिए, हिंदी में स्टिमुली को बोलते हैं प्रेरक, या कोई भी प्रोत्साहकारी तत्व जो आपको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपके बिहेवियर को करने के लिए आपको प्रेरित करता है, जो आपको रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है, वो स्टिमुली है। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुली या जो भी आपके डिजायर रिस्पॉन्स को लेकर के आती है वो क्या है? उसके बेस पर जो आपका बिहेवियर बनता है या वो जो आपके बिहेवियर को शेप प्रोवाइड करती है वो बिहेवियरिज्म है। ठीक है, बिहेवियरिज्म थ्योरी के अंदर सबसे पहले हमारी थ्योरी आती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लेवन पावलोव ने दी थी। 1849 से लेकर के 1936 का इनका टाइम पीरियड था। उन्होंने एक डॉग एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेस पर उन्होंने कहा था कि रिपीटेशन होने से जो कंडीशनिंग होती है उसके बेस पर रिस्पॉन्स आता है। डिज़ायर रिस्पॉन्स कब आता है? जब कंडीशनिंग की जाती है किसी की, तो उसके बेस पर जो बिहेवियर होता है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया। देखिए, हम बात करते हैं इसके अंदर क्या था। इस थ्योरी के अंदर कि कुत्ता था, ठीक है, और उन्होंने उसके सामने खाना रख दिया था। तो जैसे ही उसके सामने खाना रखा, खाना क्या है? ध्यान से समझिएगा, खाना क्या है? स्टिमुली, जो प्रेरित करता है उसे किसी भी काम को करने के लिए। अब रिस्पॉन्स क्या हुआ? जैसे उसने खाने को देखा उसके मुंह में सलाइवा आ गया। ठीक है, और जैसे ही उसने खाने को देखा तो उसके मुंह में क्या आ गया? सलाइवा आ गया। तो खाना क्या है? रिवॉर्ड, और रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या हुआ? सेकेंड टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया तो सेकेंड टाइम क्या हुआ? सेकेंड टाइम उन्होंने पहले एक बेल बजाई, उसके बाद उन्होंने खाना रखा, देन उसके मुंह में सलाइवा आया। थर्ड टाइम जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट थर्ड टाइम किया तो थर्ड टाइम क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने बेल बजाई तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ गया। इट मीन्स कि कुत्ते का जो माइंड था वो कंडीशनिंग हो चुका था। उस स्टिमुली कौन सी रिप्रेजेंट करी थी उसके सामने? स्टिमुली रिप्रेजेंट करती थी बेल। ठीक है, तो फूड इज इक्वल टू सलाइवा, फूड प्लस स्टिमुलस इज इक्वल टू सलाइवा। कंडीशन कर दिया उन्होंने यहाँ पर स्टिमुली को, और जब बेल उन्होंने अकेले ही बजाई तो उसके मुंह में सलाइवा आ गया। इट मीन्स कि कंडीशन पहले स्टिमुलस था, अब कंडीशन रिस्पॉन्स भी हो गया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमारी बीएफ स्किनर ने दी थी। इन्होंने बात करी थी, इन्होंने एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था कि एक चूहे को पिंजरे में अगर बंद कर दिया जाता है तो चूहा जो है उसके पास में लीवर होता है चूहे के पास में। तो जैसे ही चूहा उछल कूद करता है तो उसका गलती से पैर उस लीवर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो दरवाज़ा खुल जाता है पिंजरे का और उसको खाना मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से चूहा क्या करता है? अब चूहे को पता चल चुका है कि जब वो इर्द गिर्द घूमेगा उस लीवर के तो उसका पैर उस लीवर पर पड़ेगा और फिर से दरवाज़ा खुलेगा और फिर से वो खाना ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो बार बार पुश करता है उस लीवर को और उसको खाना मिल जाता है। मीन्स यहाँ पर लर्निंग जो हो रही है वो किसके बेस पर हो रही है? लर्निंग हो रही है कंडीशनिंग, मीन्स रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर की वजह से लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो इलस्ट्रेट ऑपरेट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है एक्टिव बिहेवियर। ठीक है, द माउस पुश द लीवर एंड रिसीव ए फूड रिवॉर्ड।
ठीक है, देयरफॉर ही विल पुश द लीवर रिपीटेडली इन द ओवर गेट ट्रीट, तो सेम उसे वही फिर से वही मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर 4 तरह के रीइंफोर्समेंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 4 तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है पनिशमेंट, एक होता है एक्सटिंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जब आपके बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए, जब आपके बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए आपको पॉजिटिव, एक तरीके से पॉजिटिव रीइंफोर्स किया जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है मैनेजर ने क्या किया है, मान लीजिए एक मैनेजर है, उसने अपने एम्प्लॉय को, उसने एक एम्प्लॉय ने काम अच्छा किया है, मैनेजर ने उसको शाबाशी दे दी या उसको उसकी तरफ हंस के एक तरह से स्माइल दे दी। ठीक है, तो मैनेजर अब और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा काम को करने के लिए, उसके बिहेवियर को इंक्रीज कर दिया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, देखिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, मैनेजर स्टॉप नेगिंग द एम्प्लॉयज़। देखिए सिंपल सी बात है कि मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेजर बार बार चीज़ों को बोल रहा है, तब जाकर जो एक तरीके से जो एम्प्लॉय है ना, वो तब जाकर उस चीज़ को कर रहा है, किसी काम को कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मैनेजर के बार बार कहने पर जब रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, कि एक बार कहने पर आपने किसी काम को नहीं किया, ठीक है, मैनेजर को बार बार एक तरीके से डांटना पड़ रहा है या कहना पड़ रहा है, तब जाकर आप किसी काम को कर रहे हो, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये। पनिशमेंट के अंदर क्या होता है, पनिशमेंट के अंदर है कि आपने किसी के बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए पनिश किया है, आपने कह दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि मैं आपको डिमोटिवेट कर दूंगा अगर आपने काम को अच्छी तरीके से नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, अब वो काम को अच्छी तरीके से करेगा, तो ये पनिशमेंट कैसी हो गई, पॉजिटिव पनिशमेंट है ये। अब हम बात करते हैं एक्सटिंक्शन की। देखिए एक्सटिंक्शन क्या करता है, एक्सटिंक्शन का मतलब है डिक्रीज हो जाना बिहेवियर का, लेकिन कब, जब आप इग्नोर कर दो किसी के बिहेवियर को। देखो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने, मान लीजिए एम्प्लॉयज़ ने अच्छी तरह से काम किया लेकिन मैनेजर ने उसको इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मोटिवेट होने की जगह डिमोटिवेट हो जाएगा वो पर्सन जिसने भी अच्छा काम किया है, वो डिक्रीज कर देगा अपने बिहेवियर को। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिमुली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका, यहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी उसका जो लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये आपकी एक्सटिंक्शन थ्योरी होती है। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिविज्म की। देखिए कॉग्निटिविज्म क्या है, सिंपल वर्ड्स में ये स्टडी है साइकोलॉजी की, ठीक है, जो फोकस करती है मेंटल प्रोसेस पर कि हाउ पीपल परसीव, कि लोग किस तरह से परसीव करते हैं, लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से रिमेंबर करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या उनका लर्निंग का तरीका है, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कॉग्निटिविज्म मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पूरी की पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर, तो वहाँ पर भी मैंने कॉग्निटिविज्म को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कॉग्निटिविज्म क्या है। कॉग्निटिविज्म बात करती है हमारी मेंटल एबिलिटी की, कि हम किस तरह से, एक लर्नर जो किस तरह से सोचता है, किस तरह से चीज़ों को याद रखता है, किस तरह से लर्न करता है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये टोटली डिफ्रेंशिएट होती है, याद रखिएगा, ये डिफ्रेंशिएट होती है बिहेवियर से, बिहेवियरिज्म थ्योरी से, क्योंकि बिहेवियरिज्म आपको कंडीशनिंग की बात करता है, जबकि कॉग्निटिविज्म बात करता है आपके मेंटल प्रोसेस की या प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपका परसेप्शन है, वो किस तरह से रिलेट करता है आपकी न्यू नॉलेज के साथ, आपकी जो प्रायर नॉलेज है वो किस तरह से रिलेट करती है आपकी न्यू नॉलेज के साथ। इट मीन्स दैट द कॉग्निटिव थ्योरी ट्राई टू क्रिएट द पीपल टू बी एक्टिव टू थिंक, कि लोग कैसे हो जाएं, एक्टिव हो जाएं जब वो सोचें किसी चीज़ को। बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिविज्म की, कि कॉग्निटिविज्म इन्वॉल्व करता है कि हमें नॉलेज कहाँ कहाँ से मिलती है, सेंसेशन के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू, अटेंशन के थ्रू, एनकोडिंग के थ्रू और हमारी मेमोरीज के थ्रू। देखिए मैंने इस थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया अपनी पिछली वीडियो में, तो आपने वहाँ पर देखा होगा। अगर मैं बात करूँ, अगर कोई पूछे कि कॉग्निटिविज्म थ्योरी कौन सी होती है, तो जीन पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिन्होंने बताया था कि बच्चा जैसे जैसे स्टेजेस को पार करता जाता है वैसे वैसे उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती जाती है। बिहेवियरिज्म में 2 थ्योरी आई, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। कॉग्निटिविज्म में आई आपकी कौन सी, जीन पियाजेट थ्योरी। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है बिल्ड समथिंग या कंस्ट्रक्ट की बात करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का सिंपल मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्ड करना या किसी चीज़ को बनाना एक तरीके से। देखिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं ना, वो बात करते हैं द पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस थिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ दोज एक्सपीरियंस। सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहती है कि बच्चा या एक लर्नर या एक पर्सन किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, किस तरह से अपनी नॉलेज को बढ़ाता है या बनाता है, और उसको एक तरीके से रिलेट कर देता है अपने एक्सपीरियंस के साथ। सिंपल वर्ड्स में ये बिलीव करते हैं
कि लर्निंग अकर होती है जब एक लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है किसी प्रोसेस के अंदर। कंस्ट्रक्टिविज्म हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट की बात करेगी कि जब एक लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ किसी प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पर जो लर्नर है वो मेकर है नॉलेज का। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? लर्नर आर द मेकर ऑफ नॉलेज या मेकर ऑफ मीनिंग या मेकर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी थ्योरी किसी भी चीज़ के बेस पर अपनी बिलीफ बनाना, अपने नॉलेज बनाना, अपनी स्किल बनाना, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। अब यहाँ पर लर्निंग इफेक्टिवनेस दे रखी है कि लर्निंग की जो इफेक्टिवनेस है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। आप देख सकते हैं कि 5% चीज़ें हमें लेक्चर के थ्रू याद रहती हैं। अगर हम किसी चीज़ को रीड करते हैं तो 10% हमें कोई चीज़ याद रहती है। ऑडियो विजुअल हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमें 20% याद रहती है। डेमोन्स्ट्रेशन 30%, डिस्कशन हम किसी के साथ करते हैं तो 50% वो हमारी मेमोरी के अंदर होता है। प्रैक्टिस जब हम किसी चीज़ की करते हैं तो 75%। लेकिन टीच अदर, अगर मैंने टीचिंग को किया है, अगर मैं टीच कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ को इतना नहीं सीखूंगी जितना मैं किसी को टीच करते टाइम पर सीखूंगी। इमीडिएट यूजिंग ऑफ लर्निंग, जब हम चीज़ को अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, तब हम 90% सीखते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि फेजेस ऑफ लर्निंग इन कंस्ट्रक्शन। देखिए 19 दिसंबर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 5E आए हुए थे फेज ऑफ लर्निंग के, और ये कंस्ट्रक्टिविज्म के फेज हैं। आइए बात करते हैं एक एक कौन कौन से जो है फेजेस होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंगेज की। देखिए ये क्या होता है, जो हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है उसके अंदर हम बात करते हैं इंगेज की। देखिए इंगेज क्या होता है? एक टीचर, द पर्पस फॉर द इंगेज स्टेज इज टू पिक स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड गेट देम पर्सनली इन्वॉल्व इन द लेसन वाइल प्री असेसिंग प्रायर अंडरस्टैंडिंग। देखिए स्टूडेंट को इंगेज किया जाता है। इंगेज क्या होती है? वो प्रोसेस होती है या वो स्टेज होती है जिसके अंदर एक टीचर क्या करता है, अपने बच्चों को इंगेज करता है। और इंगेज करने के लिए क्या करता है, वो अपने टॉपिक को या अपनी जो भी उसके कंसेप्ट होते हैं उनको रिलेट कर देता है या उनको कनेक्ट कर देता है। किसके साथ? बच्चों की प्रायर नॉलेज के साथ। सिंपल सी बात है, मुझे अगर किसी को इंगेज करना है, मुझे अगर किसी को कुछ बताना है, तो पहले मैं उसे कनेक्ट करूंगी उनकी प्रायर नॉलेज के साथ, ताकि वो उस चीज़ को कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को इंगेज करने के लिए टीचर क्या करता है, अपने जो भी उसका टॉपिक होता है वो बच्चों को एक तरीके से उस टॉपिक के साथ बच्चों से क्वेश्चनिंग करता है। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि बच्चों का इंटरेस्ट किसके अंदर है, और बच्चे के इंटरेस्ट को जानता है, बच्चों की नीड को जानता है, और बच्चे की प्रायर नॉलेज को रिलेट कर देता है अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, यहाँ पर टीचर का मेन मोटिव क्या होता है? यहाँ पर टीचर का मेन मोटिव होता है बच्चे को एक्साइटेड बनाना, ताकि बच्चा और नॉलेज के लिए प्रेरित हो सके, या और नॉलेज उसे चाहिए, ताकि बच्चा खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करे। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब मैंने बताया था कि बच्चे को इतना कैपेबल बनाना कि बच्चा खुद से कुछ करने की कोशिश करे, बच्चा खुद अपनी एक मेकर ऑफ नॉलेज बने। ठीक है, तो यहाँ पर इंगेज के अंदर क्या किया कि बच्चे को एक्साइट कर दिया, एक्साइटमेंट भर दी बच्चे के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एक रेडी टू एक्सप्लोर हो सके। सेकंड हमारा जो आता है वो होता है एक्सप्लोर। अब यहाँ पर पर्पस क्या है? एक्सप्लोर करना चीज़ों को। अब स्टूडेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे टॉपिक के अंदर। अब बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट आ गई कि ऐसा क्या है इस टॉपिक के अंदर। अब बच्चे क्या करना स्टार्ट करेंगे? एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा नॉलेज उन्हें चाहिए, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप बना सकें। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने की बात आ गई है यहाँ पर। ठीक है, जब स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करना, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कंसेप्ट से रिलेटेड। यहाँ पर बच्चा खुद की हाइपोथेसिस भी डेवलप करता है, नए नए आइडियाज़, नई नई स्किल लेकर के आता है। ठीक है, यहाँ टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ टीचर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, बल्कि टीचर लीड करता है कि बच्चे खुद से क्या करेंगे। ठीक है, थर्ड जो होती है वो हमारी होती है एक्सप्लेन। देखिए एक्सप्लेन के अंदर क्या होगा कि अब तक बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली होंगी, बच्चे ने खुद के बेस पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। ठीक है, अब द पर्पस फॉर द एक्सप्लेन स्टेज इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर टीचर बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो कम्युनिकेट करे उस नॉलेज को, जो भी उसने इंक्वायरी के थ्रू, जो भी उसने एक तरीके से, जो भी उसने खुद के बेस पर जो नॉलेज उसने गेन करी है, उस नॉलेज को वो सभी के साथ कोऑपरेटिव तरीके से सभी के साथ शेयर करे। अब जैसे ही बच्चा उस चीज़ को शेयर करेगा, ठीक है, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? द पर्पस फॉर द एक्सटेंड स्टेज इज टू अलाउ स्टूडेंट टू यूज देयर न्यू नॉलेज। अब यहाँ पर क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब होता है अप्लाई करना। एक्सटेंड का मतलब होता है अप्लाई करना उस इन्फॉर्मेशन को, ये देखना कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो इवेल्युएट किस बेस पर करेंगे? पहले उसका अप्लाई या इम्प्लीमेंटेशन भी तो ज़रूरी है कि जो नॉलेज हमने एक्वायर की है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। अब उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना या यूज़ करना, जो भी हमने डिस्कवर किया है उसके बेस पर।
अब हम बात करते हैं लास्ट, इवेल्युएट। इवेल्युएट क्या होता है? इवेल्युएशन का पर्पस क्या होता है? द पर्पस फॉर द इवेल्युएशन स्टेज इज फॉर बोथ स्टूडेंट एंड द टीचर टू डिटरमाइन हाउ मच लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग हैज़ टेकन प्लेस, कि बच्चे ने कितनी नॉलेज को गेन किया है और टीचर ने, ठीक है, बच्चे ने कितनी नॉलेज को गेन किया और टीचर की जो इंस्ट्रक्शंस है या टीचर की जो गाइडेंस है उसके अंदर कोई अगर कमी है तो उसको फाइंड आउट करना। यहाँ पर कंपेयर किया जाता है कि बच्चे की प्रायर नॉलेज क्या थी, बच्चे की न्यू नॉलेज अब कहाँ पहुँच गई है। ये तो हो गया स्टूडेंट का इवेल्युएशन। टीचर क्या करेगा? टीचर अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर चेंज करेगा। अगर उसे कोई भी अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई गैप पता चलता है तो वो यहाँ पर उसको चेंज करेगा। तो ये था 5 वीक का प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे की समरी की कि बिहेवियरिज्म क्या थी। मैंने आपको बताया बिहेवियरिज्म क्या है। न्यू बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर आर एक्वायर्ड थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, कि हमारे जितने भी बिहेवियर होते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? वो स्टिमुली के बेस पर आते हैं और स्टिमुली के बेस पर ही हमारे रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं। कॉग्निटिविज्म क्या कहती है? कॉग्निटिविज्म कहती है कि जो लर्निंग है वो हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेट करती है, ठीक है, ये हमारी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशंस की। कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है वी कंस्ट्रक्ट अवर नॉलेज, कि हम खुद नॉलेज के मेकर होते हैं, हम खुद अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छा ये चार्ट दिया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। क्या है बिहेवियरिज्म? देखिए बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म के अंदर लर्नर पैसिव होता है, लर्नर पैसिव होता है और टीचर क्या करता है? टीचर अपनी इंस्ट्रक्शंस के बेस पर उसके बिहेवियर को कंडीशन करता है। आपने देखा था कि जो एक तरीके से उसके सामने स्टिमुली रख दी जाती है जिसके बेस पर उसका रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लर्नर पैसिव है, लर्नर के माइंड में चीज़ें तब आ रही हैं जब उसके सामने स्टिमुली आ रही है, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म के अंदर मेथड कौन से यूज होते हैं? लेक्चर मेथड, ड्रिल, ड्रिल का मतलब होता है रिपीटेशन, एक तरीके से बार बार जो रोट लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, एंड प्रैक्टिसेस, रोट लर्निंग, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ठीक है, बिहेवियरिज्म के अंदर आते हैं। अगर मैं कॉग्निटिविज्म की बात करूं तो कॉग्निटिविज्म क्या है? लर्निंग गोज बियॉन्ड एक्सटर्नल, इज एन इंटरनल प्रोसेस। ये क्या है? ये एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं बल्कि ये इंटरनल प्रोसेस है, कि कहने का मतलब है बच्चे की मेंटल प्रोसेस की बात करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखिए मेथड कौन सा यूज होता है कॉग्निटिविज्म के अंदर? ये बियॉन्ड है। अब हमने पढ़ा था कॉग्निटिविज्म का मतलब क्या होता है, मेटा कॉग्निशन हमने पढ़ा होगा, थिंक अबाउट थिंकिंग, जो चीज़ हमने सोच रखी है उसके बारे में और ज़्यादा सोचना, ठीक है। तो थिंक अबाउट थिंकिंग की बात करता है कॉग्निटिविज्म, कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करता है। इसके अंदर मेथड कौन कौन से यूज होते हैं? देखिए लेक्चर भी इसके अंदर आता है कॉग्निटिविज्म के अंदर, विजुअल टूल्स, माइंड मैपिंग आता है, चार्ट्स आते हैं, मेमोराइजेशन आता है लर्निंग के लिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। बिहेवियरिज्म में लर्नर पैसिव होता है, कॉग्निटिविज्म में थोड़ा थोड़ा बच्चे अपने मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हैं, जैसे उसकी स्टेज को डेवलप कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर बच्चा खुद से नॉलेज बिल्डअप करता है, लर्नर जो होता है वो खुद से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर लर्निंग क्रिएट करता है, एक्टिव होता है अपने सोशल लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो बच्चा यहाँ पर कौन कौन से मेथड? डिस्कवरी मेथड बच्चा अडॉप्ट करेगा, कोलैबोरेटिव मेथड, ग्रुप वर्क, स्काफोल्डिंग। वर्ड आया स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग का मतलब होता है, स्काफोल्डिंग क्या होता है? देखिए स्काफोल्डिंग एक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है कि टीचर जो है वो एक्ट करता है एज ए इंस्ट्रक्टर। लेव वाइगोत्स्की स्काई की जो थ्योरी थी उसके अंदर टीचर जो आपकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी उसके अंदर टीचर जो है वो सपोर्ट करता है बच्चे को ताकि वो अपनी डेवलपमेंट खुद कर सके, ठीक है, ताकि बच्चा खुद से जो है एक तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके। तो यहाँ पर स्काफोल्डिंग, सेल्फ गाइडेंस, लर्निंग बेस्ड और पर्सनल एक्सपीरियंस और पीयर ग्रेडिंग रिव्यू। अगर मैं बिहेवियरिज्म की थ्योरीज की बात करूं तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कॉग्निटिविज्म की बात करूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करूं तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी वो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। थैंक यू सो मच।